बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट की शिकायत कर दी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से फायरवॉल्स का कोई इशू चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स इंडस्ट्री से लेकर तमाम लोग जाके लोकल यूजर्स हैं वो इंटरनेट की स्लोनेस का शिकार हैं, उससे तंग है। लेकिन इस मरतबा शिकायत की है बांग्लादेश की टीम ने, जो कि एक मीडिया के जराए ने शेयर किया है कि उन्होंने स्लो इंटरनेट की शिकायत कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। लेकिन मसला यह है कि सिर्फ बांग्लादेश नहीं, पूरा पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से स्ट्रगल कर रहा है स्लो इंटरनेट की वजह से, और इस स्लो इंटरनेट की वजह से ई कॉमर्स और डिफरेंट जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं बुरी तरह से डिस्टर्ब हुए हैं, और इवन लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेजेस हैं वो भी रिसीव करने में या भेजने में दिक्कत पेश आ रही है। इस सारे सिनेरियो में बांग्लादेश की टीम को जो इशू आया वो काफी रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि ये सब लोग पाकिस्तान में इस वक्त फेस कर रहे हैं। ये इशू कितने वक्त तक रहेगा, कब रिजॉल्व होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किसी भी इंटरनेशनल टीम को ये इशू फेस करना मेरा ख्याल है कि एक प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, एक बैड एक्सपीरियंस को ऐड कर सकता है। अब ऐसा क्यों है, क्या होना चाहिए था? मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश की टीम जिस होटल में ठहरी हुई है वो पाकिस्तान के कैपिटल में एक बहुत बड़ा होटल है, एक 5 स्टार होटल है, तो कम से कम जहां पर प्लेयर ठहरे हुए हैं उनको एक डेडिकेटेड इंटरनेट, ओवरऑल तो पूरे पाकिस्तान में इशू है लेकिन उनको एक डेडिकेटेड इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहिए था ताकि उनको इंटरनेट का इशू ना आए। और मेरा ख्याल है कि अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको एज सुन एज पॉसिबल इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान ने इतना पैसा लगा दिया, पाकिस्तान ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई वहां पर सिक्योरिटी के ऊपर वीवीआईपी या स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल, या जो प्राइम मिनिस्टर को एक जो प्रोटोकॉल मिलता है वो इंटरनेशनल टीम्स को यहां पर दिया जाता है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है, महंगे होटल्स हैं, उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, सिक्योरिटी कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, उस पर करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं। वहां पर जब कंट्री लेवल के ऊपर इस तरह के इंटरनेट के प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो इतना कुछ करने के बाद आप उनको अच्छी हॉस्पिटैलिटी देते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं, जो बाहर से लोग जो टीम्स आती हैं, एक छोटे से इश्यूज की वजह से एक बैड एक्सपीरियंस को ऐड करता है, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये तो बांग्लादेश की टीम तो एक तरफ पूरा पाकिस्तान जैसे आप सब फेस कर रहे हैं कि इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से, और बिजनेसेस बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, चाहे आपका कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, आप कोई इंडिविजुअल लेवल पे घर पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली वही चीज रेप्लिकेट हो गई बांग्लादेश की टीम की तरफ। मेरा ख्याल है इस सारी सिचुएशन को बेहतर हैंडल किया जा सकता था, जहां पे आपको पता था कि एक नेशन वाइड एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो जब बांग्लादेश की टीम आई तो उनको डेडिकेटेड इंटरनेट पहले से प्रोवाइड कर देना चाहिए था, और पहले से ये तय कर देना चाहिए था कि हम इस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो दुनिया में प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मैं बता दूं जो पाकिस्तान में नहीं रहते, कि ऐसा क्या इंटरनेट आपका चल नहीं रहा है। इंटरनेट बीच में ठीक चलता है लेकिन कभी कभी बीच में स्टक हो जाता है, कोई फायरवॉल के लेवल पे कुछ फिक्सिंग हो रही है, कुछ सेटिंग हो रही है, कुछ चेंजेस हो रही है। इस तरह से अब तक जो खबरें सामने आई हैं जिसकी वजह से जो इंटरनेट में की जो स्लोनेस है, बीच में इंटरनेट का रुक जाना है, या मैसेजेस का फंस जाना, या लेट जाना, या लेट रिसीव होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पे स्पेशली बहुत ज्यादा फेस करने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि बिल्कुल इंटरनेट नहीं चल रहा, सब वीडियो स्ट्रीमिंग भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बीच बीच में इन बिटवीन इश्यूज आ रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि कम से कम टीम के लेवल पे पहले रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे। खैर, बात यह है कि उसके अलावा तो बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, इस्लामाबाद क्लब में ग्राउंड, इस्लामाबाद जो क्लब है उसके ग्राउंड में मैच हुआ। मैं वसूख से कह सकता हूँ, स्टेडियम्स की बात नहीं कर रहा, कि ऐसा कोई ग्राउंड बांग्लादेश पूरे में ऐसा शायद ग्राउंड आपको नहीं मिलेगा जितना मॉडर्न ये ग्राउंड है। इसमें जिस तरह से इस ग्राउंड की मैं फैसिलिटेशन की अगर आपको बात करूं तो इस ग्राउंड के अंदर एक वर्ल्ड क्लास किस्म का जिम है, फिर इसके अंदर बॉलिंग मशीन्स लगी हुई हैं, बहुत सारे नेट हैं आउटस्टैंडिंग, इसमें सीमेंट के नेट अलग हैं, टर्फ के नेट अलग हैं, ग्रीन पिच अलग है, और हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी से लेस ये ग्राउंड है। इसमें जो घास है वो बहुत हाई क्वालिटी का अमेरिकन ग्रास लगा हुआ है, इसकी पिच बहुत जबरदस्त मट्टी से तैयार की गई है, इसकी आउटफील्ड लश ग्राउंड ग्रीन है, फिर इसके अंदर जो बार है, जो कैफे है वो बहुत मॉडर्न किसी बड़े होटल जैसा है, फिर जो इसका बाहर सिटिंग एरिया है, जैसे सिटिंग प्लान बनाया गया है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप यूरोप में, इंग्लैंड में किसी जगह पे बैठे हुए हैं। इतना एक बेहतरीन पैसा लगा हुआ है, तो इस तरह की साइट में मैच होना, इतनी फैसिलिटेशन देना, और ये इतना खूबसूरत व्यू है कि आप कभी इस्लामाबाद क्लब के इस ग्राउंड में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मतलब क्रिकेट में सारा दिन एक चाय हो मेरे पास, स्नैक्स हो, ये कॉफी हो,
और मैं सारा दिन बैठ के बस यहाँ पे क्रिकेट देखता रहूँ कि जितना जबरदस्त है, किसी भी क्रिकेट के लवर के लिए बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। तो मैं बार बार वीडियोस में कहता हूँ कि आप इस्लामाबाद आए या इस्लामाबाद में रहते हैं तो एक बार इस ग्राउंड को जरूर विजिट करें। हाँ, क्योंकि ये इस्लामाबाद क्लब है, यहाँ पे एंट्री हर बंदे की आसान नहीं है, हर बंदे को नहीं जाने दिया जाता इजाजत के बगैर। तो उसमें जाने का पहले इंतजाम कर लीजिएगा कि किस रेफरेंस से जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, तो वो जरूर कर लीजिएगा। लेकिन ग्राउंड एक बार अंदर चले गए तो पैसे पूरे हो जाएंगे आपके। तो बहरहाल आई होप ये इशू जल्द सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा इशू कम से कम मेरा ख्याल है कि रिजॉल्व हो सकता था। थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि इसमें इस एरिया, इंटरनेट वाले एरिया के ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं की गई होगी। डेडिकेटेड इंटरनेट अगर उनको दे दिया जाता, मेरा ख्याल है होटल के अंदर, तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता था। क्योंकि होटल तो बहुत ही ब्रिलियंट है और लेकिन ये कि इंटरनेट का इशू आना नहीं चाहिए था।